अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पाई नेटवर्क की एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों पाई नेटवर्क ने पाई माइग्रेशन के रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट दी है और ये दोस्तों आपको सामने नजर आ रही होगी। अगर दोस्तों आप लोग इस अपडेट को नहीं समझोगे, इस चीज को नहीं समझोगे तो फिर दोस्तों आप अपने पाई कोइंस की माइग्रेशन भी नहीं करा सकते। आपके पाई कोइंस जिसको आप लोग दोस्तों माइन कर रहे हो, यहाँ पर आप लोगों के पाई कोइंस जो होंगे इनको आप लोग माइग्रेट नहीं करा सकते। अगर आपके पाई कोइन माइग्रेट हो भी गए तो वो दोस्तों किसी और वॉलेट के अंदर चले जाएंगे, आपको अपने पाई कोइन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों ने कुछ चीजें हैं वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पाई नेटवर्क ने आपके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है ना उसको अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भैया आपकी माइग्रेशन तब तक नहीं होगी जब तक आप लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी पाइनियर्स के लिए, जिनके पाई कोइन जो है वो किसी और वॉलेट के अंदर चले जाते थे, जिनको पता ही नहीं चलता था कि भैया उनके पाई कोइन कहां गए। उनको ये लगता था कि भैया पाई कोइन ट्रांसफर तो हो गए हैं मेरे मिनट वॉलेट के अंदर, लेकिन वहां पर वॉलेट के अंदर उनको पाई कोइन देखने को ही नहीं मिलते थे। असल में ये होता था कि उनके जो पाई कोइन है वो किसी और वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाते थे। तो इस वजह से दोस्तों पाई नेटवर्क ने आप सभी पाइनियर की सुनी है, आप सभी पाइनियर की प्रॉब्लम जो है पाई नेटवर्क को पता चली है। तो इस वजह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पाई नेटवर्क ने अप्लाई किया है। माइग्रेशन से पहले ये आप लोगों ने करना है, कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने पाई वॉलेट को सबसे पहले देख लेना है, संभाल लेना है कि भैया जो पाई का वॉलेट आपने पाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया है क्या वो बिल्कुल ठीक आपने कनेक्ट किया है या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब मैं पाई नेटवर्क की ऑफिशियल ऐप के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने 3 डॉट के अंदर आ जाना है। 3 डॉट के अंदर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने मिनट के अंदर आना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने मिनट चेकलिस्ट के अंदर आना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पाई नेटवर्क की जो मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपने पाई वॉलेट को देख लेना है कि भैया आपने जो पाई वॉलेट अपने पाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया है क्या वो ठीक तरह से कनेक्ट किया है या नहीं, या फिर जिन दोस्तों का पाई वॉलेट का जो पास फ्रेज होता है 24 वर्ड का, वो पास फ्रेज अगर वो भूल जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या करना होता है। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग पास फ्रेज भूल चुके हो तो इसका मतलब ये है कि वो पाई वॉलेट आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप उसको ओपन ही नहीं कर सकते। अगर पाई कोइन उस वॉलेट के अंदर माइग्रेट भी हो गए तो आप उनको नहीं बेच पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन चीजों को दोस्तों आप लोगों ने ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर दोस्तों फर्ज किया मेरा जो 24 वर्ड का पास फ्रेज है पाई वॉलेट का वो मुझे भूल चुका है, वो मुझे पता ही नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो तीसरा स्टेप है इसके अंदर आपका जो पाई वॉलेट है वो कंफर्म तो हुआ पड़ा है, लेकिन ये आपका वो पाई वॉलेट है जिसका आप लोग पास फ्रेज भूल चुके हो। फिर इसका मतलब ये है कि इसी पाई वॉलेट के अंदर ही आपके पाई कोइन ट्रांसफर होंगे। लेकिन जब तक आपका दोस्तों यहाँ पर आखिरी स्टेप कंप्लीट नहीं होता, यानी कि आपकी अभी तक माइग्रेशन नहीं हुई, तो तब तक दोस्तों आप लोग इस तीसरे स्टेप को चेंज कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आप अपने पाई वॉलेट को चेंज कर सकते हो और दोबारा से आप अपने पाई वॉलेट को यहाँ पर कंफर्म भी कर सकते हो अगर आपकी दोस्तों माइग्रेशन नहीं हुई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक न्यू पाई वॉलेट जो है वो यहाँ पर कंफर्म करेंगे। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने दूसरे स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों पाई ब्राउजर के अंदर आपके पास पाई का जो वॉलेट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों ने 24 वर्ड का पास फ्रेज एंटर करना होता है या फिर आप लोग अनलॉक विद फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पास फ्रेज भूल चुका है दोस्तों तो एक और तरीका भी होता है, आप लोगों ने फिंगरप्रिंट के थ्रू यानी कि अनलॉक करना है, तो तब भी आप अपना पाई वॉलेट का जो पास फ्रेज है वो देख सकते हो। बट दोस्तों अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर अनलॉक विद फिंगरप्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर कहते हैं यू हैव नॉट सेट अप फिंगरप्रिंट फॉर योर वॉलेट। ठीक है, तो आप लोगों ने फिंगरप्रिंट को भी सेट नहीं कर रखा होता, तो जो कि आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आप लोगों ने फिंगरप्रिंट को भी सेट करना होता है। अगर पाई वॉलेट का पास फ्रेज आप लोग भूल जाते हो तो फिंगरप्रिंट के थ्रू आप अपने पाई वॉलेट पास फ्रेज को देख भी सकते हो, क्योंकि पाई वॉलेट के अंदर सेटिंग का ऑप्शन होता है। तो सेटिंग के अंदर पाई वॉलेट की जो पास फ्रेज होती है वो वहां पर मौजूद होती है। बट यहाँ पर हमें वॉलेट का पास फ्रेज ही पता नहीं है और फिंगरप्रिंट भी हमारी यहाँ पर नहीं लगी हुई। तो यहाँ पर दोस्तों अब एक ही सोल्यूशन है आपके पास, वो ये है कि भैया आपने यहाँ पर एक न्यू पाई का वॉलेट क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्लिक करना होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका पाई वॉलेट हैक हो चुका है तो इसका भी दोस्तों कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए भी दोस्तों आप लोगों ने एक न्यू वॉलेट बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जो पाई वॉलेट की रिकवरी है वो नामुमकिन है। ठीक है, यहाँ पर पाई वॉलेट वाले भी आपको बता रहे हैं। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों ने क्या करना
करना है, यहाँ पर नीचे आपने यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जनरेट न्यू वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली आप लोगों ने जनरेट न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो आपके सामने हमारा जो पाई का वॉलेट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर आपको 24 वर्ड की जो पास फ्रेज होती हैं कीज वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने ये करना है, यहाँ पर जो आपके पास 24 वर्ड की पास फ्रेज है इसको सबसे पहले आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने इनको कहीं पे स्टोर कर लेना है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपके पास 24 वर्ड की जो पास फ्रेज है वो आपको भूल गई है या फिर वो कहीं गुम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने पाई वॉलेट की जो पास फ्रेज कीज होती है 24 वर्ड की उसको यहाँ पर स्टोर कर लिया है अपने नोट पैड के अंदर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने फिंगरप्रिंट को भी यूज करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है अगर ये खुदा ना खास्ता आपकी जो पास फ्रेज की कीज होती हैं 24 वर्ड की ये आपको भूल जाती हैं या फिर कहीं गुम हो जाती हैं तो फिंगरप्रिंट अगर आप यूज करोगे तो फिंगरप्रिंट के थ्रू आप इन कीज को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब मैं यूज फिंगरप्रिंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा फिंगरप्रिंट से और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पाई वॉलेट है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है और आपका जो पाई वॉलेट का एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे ही रहने देना है और सिंपली आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक न्यू पाई का जो वॉलेट है वो यहाँ पर फाइनली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है ये हमारा पाई का मेनेट है जो कि मेन इंटरफेस है पाई का वो यही है। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पाई टेस्टनेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों ये पाई का टेस्टनेट वॉलेट होता है। यहाँ पर आपको 100 पाई कॉइन एज अ टेस्ट के तौर पर दिए जाते हैं, वो आप किसी दोस्त को टेस्टिंग पर्पस के लिए सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने पाई टेस्टनेट वॉलेट को भी यानी कि क्रिएट करना होगा तो यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू करना है और यहाँ पर दोस्तों आपका जो पाई टेस्टनेट का वॉलेट होगा वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका वैसे मेन मकसद नहीं होता, मेन मकसद जो होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपके पास जो पाई मिनट होता है यहाँ पर ही दोस्तों आपके पास जो ट्रांसफरेबल पाई कॉइन्स होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक न्यू पाई वॉलेट दोस्तों हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने दोबारा से आ जाना है मेरे चेकलिस्ट के स्टेप्स के अंदर। अब यहाँ पर तीसरे स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास एड्रेस है ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये पाई का जो एड्रेस है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए इसी एड्रेस की तरह जो दोस्तों आपको एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्टिंग के 4 से 5 जो वर्ड्स हैं इनको आप लोगों ने नोट करना है। यहाँ पर है GBJAR। ठीक है, तो अब आप लोगों ने दोबारा से मिनट चेकलिस्ट के अंदर आना है, तीसरे स्टेप के अंदर आना है और यहाँ पर तीसरे स्टेप के जो यानी कि 5 वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग के उनको आपने यहाँ पर नोट करना है। तो इससे दोस्तों आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि भैया हमारे जो यहाँ पर एड्रेस है ना ये मैच नहीं करा रहे। ठीक है, ये एड्रेस मैच नहीं करा रहा इस एड्रेस से जो हमने अभी पाई वॉलेट यानी कि क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, आप लोगों ने यहाँ पर इस एड्रेस को यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया है इसको आप लोगों ने यहाँ पर तीसरे स्टेप के अंदर आकर क्या करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारे पास ये जो एड्रेस होगा वो बिल्कुल सेम आएगा उसी एड्रेस की तरह ये जो हमने न्यू वॉलेट क्रिएट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तीसरे स्टेप पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने जो अभी एक न्यू पाई वॉलेट बनाया ना उसका 24 वर्ड का पास फ्रेज यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं कंफर्म यूर वॉलेट पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों मेन चीज जो है ना दोस्तों वो आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगी और यही चीज दोस्तों है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कि पाई नेटवर्क ने आपके लिए इनेबल किया है। ठीक है, इसी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के थ्रू ही दोस्तों आपकी जो माइग्रेशन होगी वो उसी वॉलेट के अंदर होगी जो आपने वॉलेट कनेक्ट किया होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले ये होता था कि भाई आपके जो पाई कॉइन है वो किसी भी वॉलेट के अंदर चली जाती थी, आपको पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब यहाँ पर मुझे एक मेल सेंड कर दी गई है, इस मेल से दोस्तों मैं अपने इस पाई वॉलेट को कंफर्म करूंगा जो कि मैंने अभी क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ पर कैसे करना होगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका दोस्तों, आप लोगों ने आ जाना है जीमेल की एप्लीकेशन को आप लोगों ने ओपन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुझे पाई नेटवर्क की तरफ से मेल आ चुकी है और यहाँ पर कह रहे हैं कि कंफर्म यूर माइग्रेशन वॉलेट। तो इस मेल को मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यानी कि देखने को मिल जाएगा। अब जो आपका यानी कि पाई वॉलेट का एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे वेरीफाई यूर माइग्रेशन वॉलेट। ठीक है, यानी कि आपने अपनी माइग्रेशन को वेरीफाई करना है कि भैया इस वॉलेट के अंदर आपके पाई कॉइन ट्रांसफर होंगे जो वॉलेट आप लोगों ने कनेक्ट किया है। ठीक है, अब दोबारा से पाई नेटवर्क के अंदर ये रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भैया मेरा जो पाई वॉलेट है वो यहाँ पर यानी कि उसकी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस एड्रेस को भी देख लेना है कि भैया ये एड्रेस वही है ना आपका जो कि आप लोगों ने एक न्यू पाई वॉलेट क्रिएट करते वक्त आपका एड्रेस था। ठीक है, ये वाला एड्रेस। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों आप लोगों ने देख लेनी है। अब ये चीज दोस्तों हमने कर ली, सारा कुछ ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, गो बैक पर क्लिक करना है
या फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, अब आप लोगों ने दोबारा से यहाँ पर क्या करना होगा, कंफर्म करना होगा। 24 वर्ड पास फ्रेज को आपने यहाँ पर एंटर करना है, कंफर्म यूर वॉलेट करना है। तो अब दोस्तों ये होगा कि तीसरे स्टेप के अंदर भी हमारा जो यानी कि एड्रेस होगा, यानी कि वॉलेट का एड्रेस होगा, वो भी सेम हो जाएगा। और यहाँ पर दोबारा से फिंगरप्रिंट इनेबल करने को कह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इनेबल कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग 3 डॉट पर जाते हैं, मिनट के अंदर आते हैं, मिनट चेकलिस्ट के अंदर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो आपके पास तीसरा स्टेप होगा ना, इसका जो एड्रेस होगा वो अब बिल्कुल सेम होगा दोस्तों आपके पाई मिनट के वॉलेट की तरह। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ना, स्टार्टिंग के जो 5 वर्ड्स हैं वो आप लोगों ने नोट करने हैं। GBJAR हमारे यानी कि मेरे पाई वॉलेट के अंदर है, और यहाँ पर भी दोस्तों मैं देख लूंगा GBJAR। ठीक है, मतलब कि ये सेम एड्रेस है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमने पाई का जो वॉलेट है वो चेंज कर लिया है। हमने पाई वॉलेट की जो मतलब कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो भी मेल से कर ली है। अब हमें कंफर्म हो चुका है कि भैया हमारे जो पाई कॉइन्स है ना वो इसी वॉलेट के अंदर माइग्रेट होंगे। बट उससे पहले भी दोस्तों एक और चीज भी आप लोगों ने करनी है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे ना, जब तक आप लोग ये छठा स्टेप नहीं करोगे, साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन्स का, तो तब भी दोस्तों आपके पाई कॉइन उस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने स्टार्ट करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये। आप लोगों ने बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करना है, बिल्कुल नीचे आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। तो उसके बाद जो आपके न्यू पाई वॉलेट का पास फ्रेज है वो आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करना है, साइन करना है। यहाँ पर देख रहे हो यू आर ऑल सेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो आपका जो मतलब कि एक न्यू वॉलेट है वो भी क्रिएट हो चुका है, और न्यू वॉलेट की जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो भी हो चुकी है, ताकि आपके जो पाई कॉइन है वो इसी वॉलेट के अंदर माइग्रेट हो। और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन भी आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका आखिरी स्टेप रहेगा। अब आखिरी स्टेप के अंदर ये होगा कि आपके पाई कॉइन आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर हो गए। ये चीज दोस्तों आप लोगों ने पाई नेटवर्क के ऊपर छोड़ देना है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी केवाईसी हो चुकी है, केवाईसी पास है, तो ये आपका आखिरी स्टेप किसी भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने ये चीज तो देख ली कि भैया अगर आप लोगों ने 24 वर्ड का पास फ्रेज आपको भूल चुका है, तो एक न्यू पाई वॉलेट आपने क्रिएट करना है, कंफर्म करना है, उसकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है। ये सारा कुछ दोस्तों आप लोगों ने कर लेना है। तो यही चीज दोस्तों आपको पाई नेटवर्क जो है वो इस अपडेट के अंदर बता रहा है, जो कि मैंने आपको करके दिखाई है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही होगी, वो ये है कि भैया हमारे पाई कॉइन मिनट के अंदर भी ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन वो फिर से हमारी पाई की एप्लीकेशन के अंदर चले गए हैं। तो ये क्यों हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पाई नेटवर्क जो है आपको कुछ बता रहा है, यानी कि चंद हफ्ते पहले जिन पायनियर्स के पाई कॉइन मिनट के अंदर ट्रांसफर हो गए थे, और उनके जो पाई कॉइन है, जैसे कि आपको पता होता है 14 दिन का पेंडिंग पीरियड होता है, तो अगर उन्होंने 14 दिन के पेंडिंग पीरियड के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं की, तो उनके जो पाई कॉइन मिनट के अंदर थे ना दोस्तों, उनको दोबारा से हमने रिटर्न कर दिया है माइनिंग ऐप के अंदर। ठीक है, अगर आपके पाई कॉइन मिनट के अंदर ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन आपने 14 दिनों के अंदर अंदर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो आपके पाई कॉइन दोस्तों दोबारा से आपके यानी कि पाई एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर कह रहे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देयर सेम बैलेंस विल गेट माइग्रेटेड अगेन। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने टेंशन नहीं करनी कि भैया हमारे पाई कॉइन मिनट के अंदर थे तो वो दोबारा से पाई के अंदर क्यों आ गए हैं। तो आपने दोस्तों क्या करना होगा, इसी तरह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है, तो आपके जो पाई कॉइन है वो दोबारा से आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इससे आप लोगों को दोस्तों टेंशन नहीं करनी। बट जो टेंशन थी दोस्तों वो ये थी कि भैया आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लाजमी से अप्लाई करना है। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दोस्तों आप लोग नहीं करोगे तो आपके पाई कॉइन जो है दोस्तों वो ज़ाय हो जाएंगे। आपके जितना भी ट्रांसफरेबल पाई कॉइन होंगे दोस्तों वो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स जो होंगे पाई वॉलेट के रिलेटेड या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड, वो सारे डाउट्स दोस्तों मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।